अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से पाथवे का ऐलान बाकायदा तौर पर हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। मेरे हाथ में ये डॉक्यूमेंट्स है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिलीज़ किया आज कि किस तरह के प्लेयर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। ए बी सी डी जो कैटेगरीज होती थी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की वो ख़त्म हो चुकी है। अब इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 5 नई कैटेगरीज मुतारिफ कराई हैं जो कि ये यहाँ पर लिखी हुई है, आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन साथ साथ जो इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि वो खिलाड़ी जो समझते थे कि अब लीग्स के लिए हमें एनओसीज ज़्यादा से ज़्यादा मिलने चाहिए, कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके लिए बहुत बुरी खबर है और उनको अब एनओसीज नहीं मिला करेंगे। एक एनओसी भी इवन नहीं मिलेगा किसी भी तरह की लीग के लिए। तो ये उनके लिए बुरी खबर भी है और साथ में अच्छी खबर भी है। अच्छी खबर कैसे है डिटेल में बताएंगे। मेरे साथ चिराग भी है, रामिस भी है। अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तमाम तर बड़े बैठे हुए थे, इंक्लूडिंग चेयरमैन पीसीबी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अच्छा, जो फॉर्मेट आए हैं सबसे पहले आप वो बता दें, बाकी डिस्कशन बाद में सबसे पहले हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरीज बताते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, किस तरह के प्लेयर्स शामिल होंगे। अच्छा, पहले तो होती थी ना ए बी सी डी वाली, वो खत्म हो गई है। अच्छा, अब है ट्रैक ए बी, ट्रैक ए, ट्रैक बी सी, ट्रैक सी और ट्रैक डी। ये 5 कैटेगरीज हैं। ट्रैक ए बी जो है वो है ड्यूअल फॉर्मेट के लिए। ऐसे प्लेयर्स उनमें शामिल होंगे जो कि वनडे क्रिकेट भी खेलते हैं और टेस्ट क्रिकेट भी खेलेंगे, लेकिन वो T20 के प्लेयर्स नहीं होंगे। तो यहां से आप असेस कर सकते हैं कि इसमें किस तरह के प्लेयर्स शामिल होंगे। मतलब है कि बाबर आजम का मुझे T20 करियर जो है ना, अब वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है कि वो अब वनडे क्रिकेट की तरफ रिस्ट्रिक्ट कर देंगे और साथ में टेस्ट क्रिकेट। सेम ऐसे इमामुल हक, इस तरह का ऑप्शन है हमारे पास कि टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे और वनडे क्रिकेट खेलेंगे। तो इस कैटेगरी में इस तरह के प्लेयर्स शामिल होंगे। टेस्ट क्रिकेट खत्म होती ही नजर आ रही है इस तरह से। तो हाँ, शाहीन रेड बॉल में नहीं है तो शाहीन की टेस्ट क्रिकेट भी खत्म। सलमान अली आगा क्या फ्यूचर देख रहे हैं? वो तो तीनों सलमान अली आगा मुझे ओडीआई और टेस्ट में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस फैसले की बात, कप्तान तो फिर कप्तानी गई। अच्छा, वो उसके ऊपर ही बाद में आते हैं। अब ट्रैक ए में है सिर्फ रेड बॉल स्पेशलिस्ट जो कि सिर्फ और सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, जैसे साजिद खान हो गए और इस तरह के शान मसूद हो गया और सऊद शकील हो गए। इस तरह के प्लेयर्स इस कैटेगरी में शामिल होंगे। इनमें फायदा भी बाद में बताते हैं। ट्रैक बी सी है, उसमें वाइट बॉल यानी ओडीआई और T20 के प्लेयर्स शामिल होंगे। ट्रैक सी जो होगा उसमें T20 और फ्रेंचाइज स्पेशलिस्ट क्रिकेटर्स होंगे और सिर्फ T20 क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी इस कैटेगरी में शामिल होंगे। और फिर आखिरी कैटेगरी है ट्रैक डी, जिसमें डेवलपमेंट और एनसी है, जिसको अमूमन हम इमर्जिंग कैटेगरी कहते थे, जिसका मोहसिन नकवी ने बताया था कि पहले 5 खिलाड़ी शामिल थे और उनके कहने के ऊपर इस कैटेगरी में अब 15 प्लेयर्स शामिल होंगे। मतलब इनके नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जो प्लेयर्स आते हैं जिनके ऊपर जिनके ऊपर काम किया जा रहा है। अब आगे इसमें जो और इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉन्ट्रैक्ट किस तरह के प्लेयर्स को मिलेगा, उनके लिए एक शर्त रखी गई है। 3 शर्तें हैं, गेट 1, गेट 2 और गेट 3। गेट 1 है मेडिकल एंड फिटनेस, गेट 2 है डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन और गेट 3 है परफॉर्मेंस असेसमेंट। जो खिलाड़ी मेडिकली अनफिट हो गए, मेडिकली वो उसके ऊपर अपना काम नहीं करेगा, उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। एक होता है ये क्लियर हो जाए कि जो इंजर्ड होता है वो उस फिटनेस में नहीं आता, वो हाँ, जिसकी फिटनेस अच्छी नहीं है, जो क्राइटेरिया पर जो काम ही नहीं करता, जो ना वो फिटनेस टेस्ट देता है यहाँ पे, ना यो टेस्ट में हिस्सा लेता है या फिटनेस टेस्ट से बचने की कोशिश करता है, वो नहीं मिलेगा। रामेश मियां, आप मुखातिब हैं। ग्रेड 2 जो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेगा उन्हें भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा और परफॉर्मेंस असिस्टेंस जिसकी परफॉर्मेंस नहीं होगी उन्हें भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। मजे की चीज एक और इस चीज में ऐड कर दूं इसी के अंदर कि जो लोग फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलने जाएंगे पहला टेस्ट अपना दे के, मेडिकल टेस्ट और जो फिटनेस टेस्ट है वो दे के फिर जाएंगे, अहल होंगे। अच्छा, वो उसके अलावा उनको नहीं मिलेगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप ये पूरा डॉक्यूमेंट देखें, 2 चीजों पे बड़ा फोकस है, रेड बॉल और फिटनेस। अच्छा, रेड बॉल में जो फोकस है ना, अब इसमें सबसे मजे की बात पता है क्या है? जी। जो ट्रैक ए बी और ट्रैक ए कैटेगरी होगी वो है रेड बॉल वाले खिलाड़ी और उनके लिए सबसे ज्यादा पैसे रखे गए हैं, लॉन्गर फॉर्मेट और उनको सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा। सबसे ज्यादा पैसे का मतलब ये है कि ये खिलाड़ी जो है इनके ऊपर लीग्स क्रिकेट के दरवाजे परमानेंट बंद हो गए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ टेस्ट क्रिकेट, काउंटी क्रिकेट खेल सकते हैं, मैक्सिमम 4 डे क्रिकेट। ये 4 डे क्रिकेट के अलावा दूसरी क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ना उन्हें एलपीएल के लिए एनओसी होगा, ना दी 100 के लिए, ना बिग बैश के लिए, ना किसी और लीग के लिए। अपना फॉर्मेट की जो बॉल है रेड बॉल, उसी के लिए खेलेंगे बस। और जो टेस्ट क्रिकेट, काउंटी पीएसएल एंड यूर टेस्ट क्रिकेट, ये खेल सकेंगे। ठीक हो गया? तो उनके लिए अब अच्छी खबर भी कह सकते हैं कि पैसे उनके लिए बहुत ज्यादा मिलेंगे। बुरी खबर ये है कि वो लीग्स नहीं खेलेंगे। जैसे शान मसूद है, वो काउंटी में लेस्टर का कप्तान भी है, हाँ, और वो रेड बॉल के साथ व्हाइट बॉल भी खेलते हैं। नहीं खेलेंगे, नहीं खेल सकेंगे आप। ये क्लैरिटी वो नहीं खेल सकेंगे आप वहाँ पे ना। वो उनका जो है ना, क्या है उनका जिस फॉर्मेट विटैलिटी ब्लास्ट, वो नहीं खेल सकेंगे। लेकिन वो T20 है ना, वनडे नहीं खेलेंगे ना, शान नहीं खेल सकेगा ना। हालांकि शान वहां पर हिस्सा है लेकिन वो नहीं खेल सकेंगे। हाँ, ओडीआई और T20 वाले, जिससे हम ट्रैक बीसी का नाम दिया है,
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जो वनडे भी खेलेंगे और T20 भी खेलेंगे, उनके लिए ये रिलैक्सेशन जरूर है कि वो साल में 2 लीग्स खेल सकेंगे। वही वाला जो अभी पीसीबी का ऑलरेडी रूल चल रहा है, तो वो 2 लीग खेलेंगे। फिर ट्रैक सी है T20 एंड फ्रेंचाइज स्पेशलिस्ट। ये भाई साहब इनके ना मजे हैं, 500 उंगलियां जो है ना वो घी के अंदर है, सर कढ़ाई के अंदर है। ये जितनी मर्जी लीग्स खेलें, लेकिन अगर पाकिस्तान टीम को जिस वक्त भी जरूरत पड़ेगी उनको यहाँ पर आना पड़ेगा। डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए जब भी आपको बुलाएंगे, आपको लीग्स छोड़ के आपको डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए भी आना पड़ेगा। ये उनके ऊपर ऐसे नहीं है कि वो आजाद परिंदा है। अब इस पे मेरा एक सवाल है कि क्या देखें, हमारे यहाँ ये एक बात भी बहुत होती है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो उनका फोकस रेड बॉल से ज्यादा इसी चीज पे रहता है, जिसको हम कहते भी हैं कि यार ये क्यों है। तो क्या अब हमारे बहुत सारे प्लेयर्स आपको नजर आएंगे डिस्कार्ड होते हुए, रेड बॉल छोड़ते हुए, डोमेस्टिक छोड़ते हुए, क्योंकि ये बातें होती हैं। ये हमने इंग्लैंड क्रिकेट में भी ये देखा है, उनके बहुत सारे प्लेयर्स, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ने भी अपना नहीं लिया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। चीज हो रही है दुनिया में, तो क्या ये चीज हमारे यहाँ, मेरा सवाल ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट? यार ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल इसीलिए कि अभी रिसेंटली, मैं नाम बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, एक प्लेयर ने कहा था कि मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लूंगा इवन अगर मुझे ऑफर भी होती है। अच्छा, हाँ, तो उसके कहने का मतलब है कि हमने लीग्स क्रिकेट की आजाद रहना है, आजाद रहना है। हाँ, क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो ये ठीक है, फिर तो ये बिल्कुल। लेकिन इसमें यार रमेश देखो, अब साजिद खान जो है, आपके ख्याल में वो टेस्ट क्रिकेट का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेगा? वो लेगा, बिल्कुल वो लेगा। क्या शान मसूद नहीं लेगा? बिल्कुल, उसको तो जरूरत। क्या सऊद शकील है, इमामुल हक है, क्या जो दूसरा लड़का रेड बॉल में आया हमारा अजान, हाँ, क्या नहीं लेंगे? वो बिल्कुल लेंगे। ठीक है। अब बात आती है बाबर आजम की या शाहीन की या इब्रार अहमद की, जो टेस्ट क्रिकेट के लिए उम्मीदवार हैं। शादाब खान टेस्ट क्रिकेट के नहीं है, वो रेड बॉल में भी नहीं है, और ना ही नसीम इस वक्त रेड बॉल में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑलरेडी कहा हुआ कि उनका थोड़ा सा इश्यूज है फिटनेस के और डिसिप्लिन की भी थोड़े से इश्यूज है, तो इसीलिए ना वो अभी भी कैंप के अंदर भी आपको नजर नहीं आ रहे। तो लेकिन जहां तक आपका सवाल है, उसमें डेफिनेटली अब प्लेयर्स ये सोच रहे होंगे, कुछ अभी से प्लानिंग कर रहे होंगे कि यार हमें ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमें डिस्कशन शुरू होगी। हाँ, वो इवन पीसीबी को ये ऑफर कर सकते हैं, जो ये मेरी जाती राय है कि यार जब हमारी रेड बॉल क्रिकेट नहीं होगी और जब हमारा 4-डे टूर्नामेंट कोई नहीं हो रहा होगा और हम बिल्कुल फ्री होंगे, तो उस वक्त हमें अगर कोई लीग हो रही है ना, तो उस वक्त हमें लीग खेलने की इजाजत दी जाए। और मुझे डर है कि पीसीबी अलाउ कर देगा उन्हें। लेट्स सी, अभी तो इसका रिफॉर्म शायद और मजीद बेहतरी आए। अच्छा, लेकिन ये जो अभी हमने एक और चीज भी देखी है, थोड़ी देर पहले हमारे मीडिया टॉक से पहले प्लेयर्स के साथ भी एक चेयरमैन की डिस्कशन हुई है, काफी वर्कशॉप हुई है। हाँ, इसमें आप क्या कहेंगे? क्या उन्होंने तो चेयरमैन साहब ने तो कहा है कि एतमाद का इजहार किया उन्होंने, मतलब इसके ऊपर वो तो कह रहे हैं प्लेयर्स कॉन्फिडेंट। हाँ, लेकिन साथ में दूसरा ये भी है कि जो अब ये 3 वो उनके रखे ना, मेडिकल फिटनेस, फिर डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन, परफॉर्मेंस असेसमेंट, अब एटलीस्ट को ये नहीं कह सके कि यार मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में क्यों नहीं रखा और कैटेगरीज ए में क्यों रखा, और दूसरी बात ये कि अब ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, ये कोई एक बंदा जो है वो सिलेक्ट नहीं करेगा, ये एक ऑनलाइन सिस्टम होगा जिसमें प्लेयर्स की सारी चीज़ें होंगी और वो डिसाइड करेगा कि किसको कॉन्ट्रैक्ट मिलना है, किसको नहीं मिलना है। पूरे साल की असेसमेंट की जाएगी और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड होगा। ये भाई साहब आज की खबर थी सारी, जो अभी इतनी लंबी डिस्कशन भी हुई, और ये जो डॉक्यूमेंट्स है इसमें ये सारा कुछ वाजे वहाँ पे लिखा हुआ है। और ये उन्होंने साथ में पीसीबी ने ये भी लिखा हुआ है कि भाई हमने किस पर्पस के लिए लिखा हुआ है, फॉर टेस्ट क्रिकेट, फॉर डोमेस्टिक गेम, फॉर प्लेयर्स, फॉर द पब्लिक। ये बाकी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, लेकिन जरूरी ये पॉइंट्स थे। जाते जाते सिर्फ एक सवाल करूंगा कि बीइंग अ जर्नलिस्ट, आपको क्या लगता है प्लेयर्स कितने इन कॉन्ट्रैक्ट जो नई कैटेगरीज आई, ये एक नया रिफॉर्म आया है, कितने खुश होंगे या कितने उनको? 2 चीज़ मैंने बता दिया कि शायद पीसीबी को इसमें रिफॉर्म करना पड़ जाए, टेस्ट क्रिकेट वालों को थोड़ी रिजर्वेशन। अच्छा, टेस्ट क्रिकेट वालों को पर्टिकुलरली, लेकिन उसमें एक चीज़ है कि फिर टेस्ट क्रिकेट के पैसे भी इतने ज़्यादा कर दिए कि फिर उनको शायद जरूरत भी ना पड़े, मैच फीस भी उनकी ज़्यादा कर दी। एक ही कंसर्न है जो कि पूरी दुनिया में हमें नजर आता है, इंग्लैंड का डाउनफॉल क्यों हो रहा है। आप एक चीज देखें, इंग्लैंड की भी कोई क्रिकेट अच्छी नहीं जा रही, उधर भी इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से बाउंड करते हैं। लेकिन कई हमने प्लेयर जेसन रॉय जैसे देखे हैं, विल स्मिथ जैसे प्लेयर्स भी देखे हैं, छोड़ गए थे। ट्रेंट बोल्ट न्यूजीलैंड से देखा था, साउथ अफ्रीका के हमने 3-4 प्लेयर देखे। तो क्या हमारे प्लेयर्स करेंगे ये चीज? ये बहुत, लेकिन ये देखे ना कि जिस तरह ब्रॉड और एंडरसन वाला टाइम रहा, उन्होंने उसके ऊपर पीक भी तो किया है ना, उन्हीं के स्पेशल। रामेश देखिए, एक चीज इसमें, एक चीज मैं एंड करूंगा यहाँ पे, एक चीज कि सिर्फ देखो, अगर आपको ये जो कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं ना लीग्स के, ये आपको स्टार की वजह से मिलते हैं, पाकिस्तान की जर्सी की वजह से मिलते हैं। अगर आप ये छोड़ेंगे ना तो शायद दुनिया भी आपको पीछे छोड़ देगी। तो ये अच्छा, एक जाते जाते सवाल मैं भी क्लियर करना चाहता हूँ, शायद फैंस भी करना चाहते होंगे कि
ये जो कॉन्ट्रैक्ट हैं जो भी कैटेगरीज हैं, अब ये प्लेयर डिसाइड करेंगे उन्होंने कौन सी लेनी है या फिर पीसीबी ये पीसीबी डिसाइड करेगा। और ये कब तक announce ये होगी? पीसीबी कुछ का fans ऑनलाइन को ये भी सिस्टम बता है, दें। वो ऑनलाइन सिस्टम जो है वो डिसाइड करेगा कि किसने डोमेस्टिक खेली है, किसका फिटनेस लेवल क्या है। क्योंकि आज जो डायरेक्टर डॉक्टर जावेद मुगल हैं जो पीसीबी के हेड आज वो हैं, पहली डायरेक्टर बार हैं, मीडिया के वो साथ पहली बार उन्होंने- मीडिया के सामने और वो खुश नहीं थे फिटनेस से खिलाड़ियों के फिटनेस के सवाल भी हुआ। वो कहते कि वो उस लेवल के ऊपर जहाँ पर फिटनेस होनी चाहिए वो वहाँ पर नहीं है, वो इससे खुश नहीं है। बट साथ में उसने कहा भी, उसने रीजंस दिए मुख्तलिफ, वो कभी हम फिर डिस्कस करेंगे। बट ये आज के सारा जो है चेयरमैन ने जो बुलाया था, तो ये सारी चीज़ें हुई थी। उम्मीद है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। फिर भी अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप हमसे पूछ सकते हैं और होपफुली हम आपका जवाब भी देंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।